फाल्गुन मास के गणेश व्रत कथा। पार्वती जी पूछती है गजानन, फाल्गुन मास कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस महीने में किस नाम से पूजन होता है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? गणेश जी ने कहा, हे माता, फाल्गुन चतुर्थी को हेरम्ब नाम के से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्वोक्त रूप से है। इस दिन खीर में कनेर के फूल मिलाकर गुलाब बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है कि आहार में घी और चीनी ले। इससे संबंधित एक पूर्व कालिका इतिहास सुनाता हूँ। युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में जैसा श्री कृष्ण ने कहा था उसे मैं सुनाता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, प्राचीन काल में योनाश्व नामक का एक राजा हुए थे। धर्मात्मा, उदार, दाता, देवताओं एवं ब्राह्मणों के पूजक थे। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे वेद वेता और शास्त्रज्ञ थे। उनके 7 पुत्र हुए जो सभी धन धान्य से समृद्ध थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण सब अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा के प्रत्येक पुत्र के घर क्रमशः एक एक दिन भोजन करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमजोर हो गए। बद्धता के कारण उनकी सभी बहुएं अनादर करने लगी। वे तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। एक समय की बात है कि विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी व्रत रहकर अपनी बड़ी पुत्र वधू के घर गए। उस ब्राह्मण ने कहा, हे बहुरानी, आज गणेश जी का व्रत है, तुम पूजन की सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुनकर बहू कर्कश स्वर में बोली, दादाजी, मुझे घर के कामों से ही फुर्सत नहीं है, फिर इन झमेलों में पड़ने का कहाँ अवकाश है। ससुर जी, आप हमेशा कोई न कोई नाटक रचते हैं। आज गणेश जी का बहाना लेकर आप पहुँचे। मैं गणेश व्रत नहीं जानती हूँ और न गणेश जी को ही आप यहाँ से खिसकिए। इस प्रकार बहू की झिड़की सुनकर वह 6 बहुओं के घर बारी बारी से गए, परंतु सभी ने वैसे ही बात कही। सभी जगहों से अपमानित होकर वह ककशाई ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। उसके बाद वह छोटी बहू के घर जाकर बैठ गया। छोटी बहू बहुत ही धनीन थी। वह संकोच में पड़कर कहने लगा, अरे बहू रानी, अब मैं कहाँ जाऊँ? 6 बहुओं ने फटकार कर दिया। तुम्हारे यहाँ तो व्रत सामग्री एकत्रित करने का कोई साधन नहीं दिख रहा है। मैं संबद्ध हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार सोचता हूँ कि इस व्रत में सिद्धि मिलेगी और सभी कष्टों का अंत होगा। अपने ससुर की बात सुनकर छोटी बहू कहने लगी, हे दादाजी, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? आप अपनी इच्छा के अनुसार व्रत कीजिए। मैं भी आपके संकट नाशक व्रत को करूँगी। इससे हमारे दुखों का निवारण होगा। इतना कहकर छोटी बहू घर के बाहर जाकर भिक्षा मांग लाई। अपने ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। चंदन, फूल, धूप, अक्षत, फल, दीप, नैवेद्य और तांबूल की व्यवस्था करके उसने तथा ससुर ने अलग अलग श्री गणेश जी का पूजन किया। पूजन के बाद उसने ससुर को सम्मान पूर्वक भोजन कराया। भोजन के अभाव में वह स्वयं कुछ भी न खाकर निराहार रही। हे देवी, अर्धरात्रि के बाद उसके ससुर विष्णु शर्मा के दस्त होने के लगे, जिससे उसके दोनों पैरों पर छींटे पड़ गए। उसने ससुर के पैर धुलाकर शरीर को पोंछा। वह शोक करने लगी, मुझ अधभागिनी के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई? हे दादाजी, रात को अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे आप कोई उपाय बताइए।
रात भर विलाप करते रहने के कारण अनजाने में उसका जागरण भी हो गया। और फिर सुबह हुई। छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरा मोती मणियों का ढेर पड़ा है, जिससे घर प्रकाशित हो रहा है। अब उसके सिर का के दस्त भी बंद हो चुका है। हाँ, आश्चर्य में पड़कर वह अपने ससुर से पूछने लगी, यह क्या बात है? यह संपत्ति किसकी है? अरे इतने मणि मूंगा आदि मेरे घर कहाँ से आ गए? हे दादाजी, क्या आप कोई हम लोगों को चोरी में फंसाने के उद्देश्य से तो घर में नहीं डाल गया है? पतोह की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, कल्याणी, यह सब तुम्हारी श्रद्धा का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी तुम पर प्रसन्न हो गए हैं। ईश्वर के प्रभाव से ही गणेश जी ने तुम्हें इतनी संपत्ति दी है। बहू कहने लगी, हे दादाजी, आप धन्य हैं। आपकी कृपा से ही गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी दरिद्रता दूर हुई, घर में अतुल संपत्ति आई और आपकी कृपा से ही भी धन्य मैं भी धन्य हुई। इस प्रकार वह ससुर से बार बार कहने लगी। अब छोटी बहू के घर में अपार संपत्ति देखकर अन्य सभी बहू के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने कहा कि बूढ़े ने उसे अपनी संपूर्ण संचित धन को दे डाला। बंधुओं के पारस्परिक कलह को देखकर विष्णु शर्मा डर कर कहने लगी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। केवल ईश्वर के प्रभाव से गणेश जी ने प्रसन्न होकर छोटी बहू को कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की है। हे बहू, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर व्रतानुष्ठान का अनुरोध किया था, परंतु तुम लोगों ने मुझे दुत्कार दिया। छोटी बहू ने भिक्षा मांगकर पूजन सामग्री जुटाई। इसके करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी कहते हैं, गिरिराज कुमारी, उस ब्राह्मण ने के 6 पुत्रों दरिद्र, रोगी और दुखी हो गए। केवल छोटा पुत्र ही इंद्र के समान भाग्यशाली बन बैठा। वे 6 आपस में होड़ करते हुए फाल्गुन कृष्ण गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के करने से वह सब भी क्रमशः धनवान बनते गए। इसी प्रकार दूसरे लोग भी जो इस व्रत को करेंगे, उनका भी घर भी धन धान्य से भरा पूरा रहेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, पुरुषोत्तम युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी के व्रत के प्रभाव से राज्य की कामना वाले को राज्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे राजन, आप भी इस व्रत को शीघ्र ही कीजिए। फलस्वरूप आप कष्टों से छुटकर राज्य का शुभभोग करने लगेंगे। श्री कृष्ण जी के मुख से इस कथा को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और व्रत करके गणेश की कृपा से खंड राज्य को के अधिकारी हुए। बोलो ओम श्री गणेशाय नमः। ओम कर्पूरगौरवं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।